नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो वृश्चिक राशि वालों, आने वाले अगले 10 दिन यानी 6 नवंबर से लेकर के 15 नवंबर तक का समय, यकीन मानिए दुश्मन जलकर खाक होने वाले हैं। क्योंकि बाप बाप होता है और बेटा बेटा होता है। इन 10 दिनों में महत्वपूर्ण ग्रह परिवर्तन होने वाले हैं। साथ ही साथ चंद्र ग्रहण, जो कि साल का आखिरी चंद्र ग्रहण है 8 नवंबर 2022 को, उसका भी हमें सामना करना पड़ेगा। और 13 नवंबर को मंगल का गोचर होगा वृषभ राशि में। अब आपके व्यापार के लिए, नौकरी के लिए, स्वास्थ्य के लिए, परिवार के लिए, विद्यार्थियों के लिए, बेरोजगारों के लिए कैसे रहेंगे यह 10 दिन, कौन सी सावधानियां आपको बरतनी होगी, कौन से नियम जीवन पर लागू करने होंगे। वीडियो के अंत में तो हमने शानदार 2-3 उपाय दे दिए हैं जिसके आधार पर, जिसके माध्यम से आप चंद्र ग्रहण का ज़बरदस्त फ़ायदा उठा सकते हैं। तो बिल्कुल अंत तक वीडियो को देखें, एक एक बात को आप अच्छी तरह से समझें, अपने जीवन पर लागू करें। लेकिन सबसे पहले माता रानी के सच्चे भक्त इस वीडियो को जरूर लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जो भी जय माता दी लिखेगा उसके सारे बिगड़े काम बनेंगे। आने वाले अगले 10 दिनों में खुद के ऊपर विश्वास बनाकर रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि इंसान दूसरों की बातों में आ जाता है, किसी के बहकावे में आ जाता है और लोगों की सोच करके अपने इरादों को बदल देता है। देखिए, आप खुद को काट कर भी रख दोगे तो भी ये दुनिया वाले आपसे खुश नहीं होने वाले। क्योंकि लोगों को बस बोलना आता है। आप अच्छा करेंगे तो भी सुनाएंगे, आप बुरा करेंगे तो भी सुनाएंगे। इसलिए वो मत करिए जो लोग चाहते हैं, वो करिए जो आपका दिल चाहता है। फिर देखिए ज़िंदगी कितनी शानदार हो जाती है। पुरानी नकारात्मक बातों को सोचने की बजाय आप वर्तमान में ध्यान देना शुरू करिए। क्योंकि ये जो 10 दिन हैं, ये पिछली बातों को याद करने के या भविष्य की चिंता करने के नहीं हैं। ये 10 दिन हैं अपने वर्तमान में जीने के। क्योंकि जो इंसान वर्तमान में जीना सीख जाता है वो खुश रहना सीख जाता है। जीवन को पॉजिटिव नज़रिए द्वारा समझने से आपके अंदर चल रही कई गलत फहमियाँ दूर होगी। कुछ समय अपने रुचिपूर्ण कामों में आप व्यतीत करें, इससे खुद को आप ऊर्जावान महसूस करेंगे। नज़दीकी संबंधों अथवा मित्रों के साथ एक निश्चित दूरी आप बनाकर रखें, यह बहुत ज़रूरी है। अपनी सीक्रेट बातों को आप किसी के साथ भी साझा ना करें। किसी भी कानूनी नियम का उल्लंघन आप ना करें, अन्यथा मुसीबतों में आप फंस सकते हैं। मीडिया, कला, रचनात्मक व्यवसाय आदि से जुड़े लोगों के लिए यह समय बहुत धनदायक साबित होगा। पार्टनरशिप संबंधित व्यवसाय में कुछ गलत फहमियाँ क्रिएट होगी, कुछ गलत फहमियाँ उत्पन्न होगी जो कि रिश्तों को ख़राब कर सकती है। इसलिए जितना हो सके सादगी भरा व्यवसाय करें, एक दूसरे से चीज़ों को स्पष्ट रखें, पैसों का आदान प्रदान उसी समय पर करते रहें तो बाद में दिक्कत नहीं आती है। काम की क्वालिटी पर ध्यान दीजिए। अगर कोई व्यक्ति आपको 100 रुपये का काम दे रहा है तो आप उसे 1000 रुपये का काम करके दीजिए। कोई आपको 1000 रुपये का काम दे रहा है तो आप उससे 50,000 का काम करके दीजिए। कहने का मतलब है काम को बेस्ट से बेस्ट करके दीजिए, मेहनत ज़्यादा से ज़्यादा लगाइए, तभी आपका काम बनेगा, आपका नाम बनेगा, लोग आपको जुड़ेंगे, लोग आपकी वाहवाही करेंगे। आने वाले अगले 10 दिनों में पारिवारिक विवाद जो काफ़ी समय से हवा पकड़े हुए था, अब वो शांत होने वाला है। ये सबसे बढ़िया बात है। स्वास्थ्य पहले से ठीक रहने वाला है। जो थकान थी, जो सरदर्द था, थोड़ा मौसमी परिवर्तन का असर था, वो समाप्त तो होने वाला है। लेकिन इंटरनेट और ऑनलाइन कामों में ज़्यादा समय आपको व्यतीत करना है, इतना आप ध्यान रखें। क्योंकि इस चीज़ों के जितने फ़ायदे हैं उतने ही दुष्परिणाम भी है। यह समय अपनी व्यक्तिगत कार्यों के बजाय आंतरिक शक्तियों को बेहतर बनाने में आपको ध्यान देना है। आध्यात्मिक गतिविधियों में कुछ समय व्यतीत करने से मन और तन दोनों प्रफुल्लित रहने वाले हैं। इस समय दिल की बजाय दिमाग से काम लेना भी बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि कुछ लोग आपका फ़ायदा उठाने वाले हैं और हर बार आप उन्हें हाँ कर देते हैं। उन्हें पता है
कि इस व्यक्ति को थोड़ा बहुत भावनाओं में उलझाकर मैं हाँ बुलवा सकता हूँ, और वो हर बार ऐसा करते हैं। अब हमें ना बोलना सीखना है। हमें ये बात समझनी है कि हमारी भी ज़िंदगी है, हमारे भी काम हैं, और हम हमारा काम छोड़कर लोगों के काम करते नहीं बैठेंगे। हाँ, अगर हमारा काम हो जाता है तो हम दूसरों की मदद कर सकते हैं, लेकिन अपने काम को छोड़कर किसी और को समय देना अभी के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। आगे वीडियो में सावधानियां हैं, अंत में बहुत ज़रूरी उपाय हैं, तो कृपया करके वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। ऑफिस में कुछ नई चुनौतियां आएगी, धन लाभ या आय में वृद्धि के योग निर्मित होंगे। जीवन साथी को खुश रखने में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। बेहतर यही होगा दोहरा जीवन जीने की आदत छोड़ दे। कहने का मतलब है, बहुत सारे लोग होते हैं जो काम करते हैं और काम के साथ साथ घर वालों को समय देने की कोशिश करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग सिर्फ काम करते हैं या सिर्फ परिवार को समय देते हैं। आपको दोनों के बीच संतुलन बनाना होगा, क्योंकि काम भी ज़रूरी है, आराम भी ज़रूरी है और परिवार भी ज़रूरी है। इन तीनों के बीच में संतुलन बनाना आपकी जिम्मेदारी है। कर्ज लेने की अगर सोच रहे हैं तो फ़िलहाल के लिए टाल दीजिए, आपके लिए यह अच्छा नहीं रहेगा। इस वीडियो के अंत में दोस्तों हम उपाय आपको बताने वाले हैं, जो आपको बड़े ध्यान से सुनने, समझने व करने हैं। अब हम आपको सावधानियां बताने जा रहे हैं, ज़रा ध्यान से सुनिएगा। घर परिवार में कुछ नई चुनौतियों से दो चार होना पड़ सकता है। इस 10 दिनों के अंतर्गत आपको ये महसूस होगा कि ज़िंदगी किसे कहते हैं। ज़िंदगी जब अपना रंग दिखाती है तो अच्छे अच्छों के पसीने छूट जाते हैं, क्योंकि इस सफ़र में मंजिल मिले या ना मिले, लेकिन सफ़र में छूट बहुत कुछ जाता है। कई बार हमारे रिश्ते छूट जाते हैं, कई बार मुकाम छूट जाते हैं, कई बार हम खुद छूट जाते हैं, क्योंकि इस जीवन की रेस में लगातार आगे बढ़ना इतना आसान नहीं है। आप समझना होगा, भगवान पर भरोसा करना एकमात्र ऐसा रास्ता है जो इस भवसागर से आपको पार लगा सकता है। कई बार आप महसूस करते होंगे कि जब आप कड़ी चिंता में होते होंगे या डिप्रेशन में होते होंगे, या लोग आपको तरह तरह से सुनाते होंगे, तो उस समय मंदिर में कुछ पल जाकर अगर बैठा जाए तो हमें बहुत शांति का अनुभव होता है। हमें भी ऐसा लगता है कि मैं किसी अच्छी जगह पर आया हूँ जहाँ कोई तंग करने वाला नहीं है। वहाँ पर मैं हूँ, मेरे भगवान हैं, हम एक दूसरे को निहार रहे हैं और मेरी ज़िंदगी बहुत शानदार है। और ऐसा रोज़ाना करके आप देखिए, आपको रिज़ल्ट ज़रूर दिखने लगेंगे। इन 7 दिनों के अंदर आपको अपने क्षेत्र में कई परिवर्तन दिखेंगे, और जो 6 नवंबर से लेकर के 15 नवंबर तक का समय है, बहुत सारे ग्रह परिवर्तन इसी दौरान हो रहे हैं। मंगल का, शुक्र का, इसी के साथ चंद्र ग्रहण का मेष राशि में लगना प्रभावित तो करेगा 12 ही राशियों को, लेकिन हमने बात की थी कि आपकी राशि को ये कितना प्रभावित करेगा, आपकी राशि में क्या फेरबदल होंगे। अब उसी आधार पर आपको उपाय सुनने होंगे ताकि इसका प्रभाव और अच्छा हो जाए। सबसे पहला उपाय बताने जा रहे हैं, ज़रा गौर फरमाइएगा। जब भी चंद्र ग्रहण का काल हो दोस्तों, चंद्र ग्रहण चल रहा हो, उस समय आपको महामृत्युंजय मंत्र का पाठ करना है। चंद्र ग्रहण दोष से मुक्ति के लिए यह सर्वोत्तम काम है। इससे सेहत पर पड़ने वाला असर भी कम हो जाता है, और चंद्र ग्रहण के दौरान महामृत्युंजय मंत्र का जप करना कई पापों से भी मुक्ति दिलाता है। और इसी के दौरान आप सुंदरकांड का भी पाठ कर सकते हैं, हनुमान चालीसा का भी पाठ कर सकते हैं। मंगलवार के दिन हनुमान जी को चोला भी चढ़वा सकते हैं। ऐसा करने से आपको कई दोषों से मुक्ति मिलती है। ग्रहण के तुरंत बाद हो सके तो गंगा जल से स्नान करना आपके लिए बहुत शुभ होता है। गंगा जल से घर में पोछा लगाना आपके लिए बहुत शुभ होता है। और ग्रहण के समय दान पुण्य करना, तो इसके तो अलग ही आनंद है, इसके तो अलग ही पुण्य है। आपकी किस्मत पलट सकती है, आपकी ज़िंदगी शानदार हो सकती है अगर आपने ग्रहण काल के दौरान दान पुण्य करा। अभी आप किसी को भी कर सकते हैं, आप अन्न दान कर सकते हैं, आप किसी ज़रूरतमंद को सामग्री दे सकते हैं और किसी की भी मदद कर सकते हैं। आपको फ़ायदा ज़रूर होगा, क्योंकि चंद्र ग्रहण साल का आखिरी चंद्र ग्रहण है, जिसका फ़ायदा अगर उठा सके तो फ़ायदा ही फ़ायदा है, और जाने अनजाने में अगर रह गया तो नुकसान ही नुकसान है। तो वृश्चिक राशि वालों, आज की वीडियो में हमने बात की 6
नवंबर से लेकर के 15 नवंबर तक के बारे में। और हम दिल से आशा करते हैं आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। लाइक आप जरूर करेंगे, कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।